हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्राइमिया को अब रशिया के हिस्सा मानने जा रहा है। मतलब जिस क्राइमिया को 2014 में रशिया ने यूक्रेन से एनेक्स किया था, अब इसको ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स रशिया का एक इंटरनल टेरिटरी रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स यूरोप के पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। खासकर जेलेंस्की इस समय उनकी परेशानी, उनकी बेचैनी और काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। बट आज जिस तरीके से ये रिपोर्ट आया है सामने, ये बताता है कि कैसे कंप्लीट 180 डिग्री हिस्ट्री वापस से चला गया है फ्रेंड्स। बिकॉज इसी रशिया के क्राइमिया एनेक्सेशन जो 2014 में हुआ था, उसके बाद से ही यूएस और रशिया की दोस्ती जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई, और यहीं से स्टार्ट होती है रशिया और चाइना की नो लिमिट्स पार्टनरशिप। लेकिन आज वी आर बैक इन 2025, और जिस यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को कर्ज किया था, पुतिन को किलर कहा था, और जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट करने का प्रयास 2014 से अमेरिका ने स्टार्ट किया था, आज 2025 में वही सेम अमेरिका क्राइमिया को रशिया का एक इंटरनल टेरिटरी मानकर रशिया के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव करने चाहता है। सो दिस रियली इज अ क्लासिक एग्जांपल, जिससे हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक डायनेमिक चीज है। देयर इज नथिंग विच इज एवर स्टैटिक। तो आज इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से अगर किसी एक कंट्री को सिग्निफिकेंट फायदा होता है तो दैट इज भारत। और अगर एक कंट्री इस समय काफी ज्यादा इस न्यूज को नहीं पसंद कर रहा होगा, दैट इज ऑब्वियसली यूक्रेन, बट ऑल्सो चाइना। बिकॉज चाइना इसी मजबूरी का, रशिया के आइसोलेशन का फायदा उठाकर रशिया के साथ अपने बार्गेनिंग पावर को काफी बढ़ाने का प्रयास पिछले कई समय से कर रहा था। सो न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या आ रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस एग्रीमेंट को करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब रशिया को फेवर करने के लिए क्राइमिया को उसका अहम हिस्सा मानने जा रही है। और इसके रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लावरोव, इन दोनों के बीच में एक इन डिटेल डिस्कशन टेलीफोन पे भी हुई है। आज इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ जो हैं दे आर वेरी वेरी मच अपडेटेड, एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये सारे पीडीएफ्स आपको फ्रेंड्स कहां मिलेंगे? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इस पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आल्सो डाउनलोड आवर अनअकैडमी आईएएस ऐप, जहां पे आपको ये सारे नोटिफिकेशंस टाइमली प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा इसके कोई भी आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर में प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे एजुकेटर्स और हमारे मेंटोर्स से 1-to-1 मेंटोरशिप और गाइडेंस फैसिलिटी आपको अवेल करने का मौका प्रोवाइड किया जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये रहा एक क्राइमिया पेनिनसुला जो यूक्रेन के साउथ में है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बार यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव 2008 में रखा गया। उसके बाद से ही टेंशन्स, गर्मा गर्मी की स्थिति बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ और एक प्रो यूरोपियन, प्रो अमेरिकन यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने, फिर रशिया को रहा नहीं गया और रशिया ने क्राइमिया पेनिनसुला को एनेक्स किया। और रशिया इस पर्टिकुलर वॉर के डे 1 से कह रहा है कि क्राइमिया जो है इसके ऊपर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। बिकॉज फ्रेंड्स, क्राइमिया रशिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। बिकॉज रशिया देख सकते हैं एक लैंडलॉक कंट्री है,
है, रशिया इधर नहीं जा सकता है, नाटो है, ऊपर उसके आर्कटिक है जो बर्फ है, इधर आपको पता है रेगिस्तान है, और अगर रशिया को मेडिटेरेनियन सी में एक्सेस करना है तो वो ब्लैक सी में ही कर सकता है, ब्लैक सी के थ्रू कर सकता है। और रशिया की यहाँ पे ब्लैक सी की नेवी फ्लीट भी यहाँ पे तैनात है, जिससे वो अपने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन सच सीरिया और बाकी जगह ऑपरेट कर पाता है। इसलिए रशिया ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी क्राइमिया को एनेक्स किया था, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छे से पता था कि अगर हम चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में किसी तरीके का समझौता हो तो रशिया तभी मानेगा जब क्राइमिया को वेस्ट जो है वो ऑफिशियली रशिया का एक इंटरनल टेरिटरी मान ले। इसी क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रशिया को G8 से बाहर किया गया था और रशिया के ऊपर हर तरीके से सैंक्शंस और आइसोलेट करने का उसको प्रयास किया गया, एंड दिस इवेंचुअली लेड टू द बिगिनिंग ऑफ रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप। फ्रेंड्स 2013 में शी जिनपिंग पावर में आए थे और 2014 में जिस तरीके से रशिया उसको वेस्ट के द्वारा आइसोलेट और बुली किया जा रहा था, तो शी जिनपिंग जो खुद चाहते थे अमेरिका के अगेंस्ट चाइना के हेजेमनी को बनाना, तो इनके लिए सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन था पुतिन के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना। इसलिए 2014 के बाद से शी जिनपिंग जो है वो पुतिन के साथ रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज शी जिनपिंग नोज कि वो एक इकोनॉमिक पावर है और रशिया जो है वो एक मिलिट्री पावर है, और अगर दोनों को मिला दो तो ये वेस्ट के लिए सबसे बड़ा सपना होगा कि इन दो कंट्रीज को कैसे टैकल कर सके। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद यूक्रेन का क्लियर कट जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की उन्होंने कहा है कि दिस इज लाइक क्रॉसिंग अ रेड लाइन। हम किसी भी तरीके कोई भी पीस समझौता हम नहीं करने जा रहे हैं जिसमें रशिया के द्वारा कोई भी यूक्रेन का जो टेरिटरी उसको ऑक्यूपाई किया गया है उसके ऊपर अगर कोई भी कंट्री उसको रशिया का हिस्सा मान लेता है तो हम उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। तो जेलेंस्की फ्रेंड्स अभी भी एक अपने सपने की जिंदगी में जी रहे हैं। उनको लगता है कि वो रशिया के साथ बातचीत करके ये कहेंगे कि रशिया भाई साहब अपने सोल्जर्स को आप क्राइमिया से हटा लीजिए और साथ ही साथ इस वाले ईस्टर्न यूक्रेन से हटा लीजिए। सो जेलेंस्की यहाँ पे क्लियर कट वापस से अपने को पावर में रखने के लिए, अपने आप को हीरो बनने के लिए जानबूझकर ये पीस एग्रीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। और यही बात चाइना को भी चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना अगर इसी तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर चलता रहा, रशिया बैकलॉग आइसोलेट होता रहा, तो चाइना जो है वो रशिया के मिलिट्री और रशिया के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अपने हित में यूज कर सकता है। सो लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक बहुत बड़ा चाल खेला और कहा है कि क्राइमिया जो है वो रशिया का हिस्सा है, इससे प्रोबेबली पीस समझौता हो सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज यूक्रेन का कहना है कि ये सारा इलाका हमारा है, रशिया का कहना है कि ये सारा इलाका हमारा है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक मिडिल पाथ निकालना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, इसमें से कुछ इलाका आपका हो जाएगा लेकिन क्राइमिया रशिया का हो जाएगा। अब देखते हैं पुतिन और जेलेंस्की इस पे एग्री करते हैं। जेलेंस्की के पास तो ऑब्वियसली कोई कार्ड है नहीं, बट पुतिन क्या इस बात को मानते हैं, बिकॉज पुतिन का ये राइटफुल क्लेम है कि ये सारा टेरिटरी जो है वो हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे अगर यूक्रेन कोई लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट देता है कि इट विल नेवर एवर इन द फ्यूचर ज्वाइन नाटो, और साथ ही साथ नाटो का जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है इन कंट्रीज में उसको भी कम किया जाए। तो लेट्स सी कैसे होता है। बट ट्रंप जो है उन्होंने क्राइमिया को ऑफिशियली रशिया का पार्ट देने से जो रेडी हुए हैं, दैट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय ट्रंप। अब बात आता है कि इससे इंडिया को डायरेक्ट बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में चाइना और रशिया की दोस्ती से कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के दोस्ती पे सवाल उठ रहा था। ऑल्दो इंडिया रशिया बहुत अच्छे से अपने पार्टनरशिप को निभाए हैं, बट कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। अब व्लादिमीर पुतिन आपको पता है फ्रेंड्स इसी महीने इंडिया आने जा रहे हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ वो इंडिया आने जा रहे हैं फॉर द एनुअल इंडिया रशिया समिट, और उसमें प्रोबेबली कुछ लैंडमार्क सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो सकता है। और ट्रंप, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकी भी दोस्ती और एक नया फ्रेंडशिप यहां पे इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज यूएस के सामने क्लियर कट समझ में आ चुका है दुनिया को कि चाइना कितना बड़ा चैलेंज है, और चाइना रशिया एक साथ होगा तो ये वेस्ट के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। सो इस महीने प्रोबेबली अगर ये एग्रीमेंट होता है सो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा, विच विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्ले द मास्टर स्ट्रोक ऑल्सो। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।